नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अब खेला होबे। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार हम जिन भ्रष्ट व्यवस्था पर या जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, देर से ही सही पाठक बाबा ने अब उस और नजर घुमाना या दौड़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, सिवान में एक एफआईआर दर्ज हुआ है और हर जिला अधिकारी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी तक, पदाधिकारी तक, सीओ तक इस मुहिम में इंगेज करिए, मतलब शामिल करिए, ताकि हम ये जो नेक्सस है उस नेक्सस को तोड़ सके। देखिए, अभी तक 25 लाख से अधिक बच्चों का नाम कट चुका है। ऐसे बच्चे जो स्कूल आ ही नहीं रहे थे, सारा नामांकन फर्जी था और उसी आधार पर शिक्षकों की भी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी आधार पर मध्याह्न भोजन, स्कॉलरशिप, पुस्तक, ड्रेस, सब कुछ स्कूल तक पहुंच रहा था। तो आप समझिए 25 लाख बच्चों का नाम कटना। और ऐसे बच्चे, ये 25 लाख बच्चे थे जो स्कूल में सिर्फ नाम था, पहुंच नहीं रहे थे। इसके बावजूद भी जो डाटा रोज मुख्यालय को भेजा जा रहा था, उस डाटा का भी खेल जबरदस्त चल ही रहा था। मतलब आप समझ जाइए कि अभी भी 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ स्कूल में नाम है, वो कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता है वो स्टूडेंट, और उसका नाम है। ये बातें लगातार हम लोग खबर के माध्यम से भी चला रहे थे और पाठक के संज्ञान में भी ये चीज आ रहा था। सिवान में डीएम ने जांच करवा दी, वो सारे फैक्ट सामने आ गए। प्रधानाध्यापक पर एफआईआर दर्ज हुआ और ये एफआईआर अगर बेहतर तरीके से जांच होगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें जेल जाएंगे, ये तय है। क्योंकि देखिए, पाठक के आने के बावजूद भी, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने दिनों बावजूद भी जो नेक्सस है शिक्षा विभाग के अंदर, देखिए, जब तक पाठक जी उस पर हमला नहीं करेंगे तब तक शिक्षा विभाग में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये सारे ऐसे मठाधीश है ना, जो कानून को पॉकेट में लेकर चलते हैं, सारे नियमावली को पॉकेट में लेकर चलते हैं। आज इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो दो ही प्रोफेशन का आदमी है, एक तो डॉक्टर और दूसरा मास्टर से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी। कमा के जो है सो समझ जाइए कि हर अपार्टमेंट में, किसी भी शहर के अपार्टमेंट में चला जाइए, 10 से 20% अगर अपार्टमेंट में देखिएगा तो मास्टर, बाकी 10 से 20% में डॉक्टर। जमीन भी देख लीजिए आजकल वही मास्टर, मतलब हम शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी की बात कर रहे हैं। लूट मचाए हुए, मतलब मध्याह्न भोजन की लूट पाठक के आने के बावजूद भी नहीं बंद हुआ, ये समझने वाली बात। और यही बात पाठक के दिमाग में देर से ही सही अब इनके दिमाग में ये बात प्रवेश करने लगा है, घर करने लगा है कि चीजें कहाँ हैं, गड़बड़ी कहाँ है। अब 2 दूना 4 पूछते रह जाइएगा, आप हवा में घूमते रह जाइएगा, चीजें नहीं बदलेगी। क्योंकि हर किसी को यह भरोसा है कि कितने दिन का मेहमान है पाठक, फिर तो राज आना ही है ना। इसलिए किसी तरीके से ये कर लो, मतलब ये इस सोच में पूरा विभाग चल रहा है। तो जब तक पाठक जी आप हैं तब तक कम से कम इन लोगों पर तो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, स्कूल में नाम 200 है और 200 स्टूडेंट का नाम है, 200 में 250 फर्जी जोड़ दिया, 500 1000 शिक्षक दिखा रहे हैं ये लोग। हो क्या रहा है? और अटेंडेंस भेजना हुआ तो उसमें 50% से ज्यादा अटेंडेंस का उतना भेज दिए। वहां देखा कि अच्छा हाँ इतना होता है, लेकिन पता है कि पाठक डाटा के मामले में बड़ी मास्टर है। वो सब कंप्यूटर में फीड होता है डाटा, और उसी डाटा से पकड़े जा रहे हैं सब लोग। मन के मिजाज में बना कर कितना दिन आप डाटा में छेड़छाड़ करते रहिएगा, कभी न कभी आपसे ब्लंडर होगा ही, पाठक पकड़ लेगा। वही पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो नेक्सस है, 1000 रुपया मध्याह्न भोजन का जो प्रभारी है वो लेता है, वहां से लेके हर स्कूल समझ जाइए कि 1000 रुपया ऊपर 5000 तक कमीशन। आप समझ जाइए कि कितना कमीशन मध्याह्न भोजन में होता है। और सब यही कमीशन खोरी का खेल है। और ये कमीशन खोरी प्रिंसिपल के स्तर पर हो रहा है तो वो उस व्यवस्था में ईमानदारी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें उस भ्रष्ट व्यवस्था का अंग बन गया है, जिस वजह से पाठक के चीख चिल्लाने के बावजूद भी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, डर है, क्योंकि डर इसलिए है कि समाज उनके साथ नहीं है। समाज कहता है कि नहीं, ठीक किया है पाठक,
मास्टरबा सब जो है सो भागा रहता था, अब स्कूल तक कम से कम आ रहा है, अब हेकड़ी बाहर कर ले पटक बा इनका सबका। इस तरीके की भाषा लोग बोलते हैं। इस समाज में आप अपना मान सम्मान खुद खोए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेक्सस है ना, उस नेक्सस पर जब तक चोट नहीं पड़ेगा बड़ी हथौड़ा, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और जो नव चयनित शिक्षक है या जो नियोजित में भी जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आप लोग भी इस मुहिम में हेडमास्टर के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि तभी बेहतर स्थिति में आप पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देखिए, पाठक का 5:30 बजा दिया ना, 6 बजा देगा, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि बदलाव नहीं हो रहा है। और जितनी बेचैनी होगी पाठक को, उतना प्रताड़ित आप होइएगा। इसलिए उनके बेचैनी का जो कारण है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप लोग उजागर कीजिए। जो नए शिक्षक लोग गए हुए हैं स्कूल में, हेडमास्टर नहीं रहता है, आप मैसेज कीजिए हेडमास्टर स्कूल में नहीं रहता है। अधिकांश हेडमास्टर अभी भी स्कूल में नहीं रहता है, उस पर मैसेज कीजिए। कार्रवाई के लिए कोशिश लिखिए, हम लोगों के पास सूचना दीजिए कौन हेडमास्टर नहीं रहता है, सूचना दीजिए, हम लोग खबर चलाएंगे और खबर पर कार्रवाई होगी, जान लीजिए। पाठक और हमारे बीच कितनों खबर के लेकर नूरा कुश्ती चल रहा है, लेकिन शिक्षा में सुधार हो, शिक्षक व्यवस्थित तरीके से स्कूल जाए, ये मेरी भी मंशा है। इसलिए हम लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ऐसे में ये नेक्सस तोड़ना जरूरी है। ये जो शिक्षा माफिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और हेडमास्टर का जो नेक्सस है ना, जैसे ही वो नेक्सस टूटेगा, सारी चीजें बदल जाएंगी बिहार की।